तो देखो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ये क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 12। हेडिंग इसमें नहीं है, ठीक है, तुम लोग अपना बुक से देख लेना। देखो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है इसमें। तो ओपनिंग स्टॉक है परचेज ऑफ ग्राम, ग्राम खरीदा, वेजेज, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये परचेज ओपनिंग स्टॉक अलाउड होगा। परचेज ऑफ ग्राम मतलब बिजनेस का स्टॉक खरीदा, सामान खरीदा, वो भी अलाउड ही होगा ना, वो भी तो अलाउड होगा। फिर देखो वेजेज, वेजेज भी तो बिजनेस के लिए है, वो भी अलाउड होगा। ग्रॉस प्रॉफिट, जैसे देखो सेल्स ऑफ पल्सेस, पल्सेस बेचा, ये तो बिजनेस का सेल है, तो ठीक ही है। सेल्स ऑफ हस्क, हस्क भी वैसे ही कुछ होता है, ठीक है, बिजनेस का ही सामान बेचा। क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, ये ग्रॉस प्रॉफिट जो सीडी हुआ इसको फिर बीडी कर लिया। तो अभी तक तो सब कुछ ठीक है। पैटेंट परचेज्ड, देखो पैटेंट परचेज आ गया। पैटेंट क्या है? पैटेंट है इंटेंजिबल एसेट, पैटेंट इज एन इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट खरीदा, वो क्या होगा? वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, डिसअलाउड होगा। इसका फिर क्या मिलेगा? डेप्रिसिएशन मिलेगा। डेप्रिसिएशन अलाउड करना होगा। पैटेंट इंटेंजिबल एसेट है, उस पर डेप्रिसिएशन का रेट कितना है जानते हो कि नहीं? 25%। डेप्रिसिएशन का रेट क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, यदि नहीं है तो कम से कम मोटा मोटी जो जो इंपॉर्टेंट एसेट है ना वो सब मोटा मोटी जानना है। जैसे प्लांट एंड मशीनरी बोलो, फर्नीचर बोलो, लैंड एंड बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग का 10%, रेसिडेंशियल बिल्डिंग का 5%, पैटेंट का 25%, इसे जानना है। मैनेजर सैलरी, मैनेजर कोई भी सैलरी दिया वो तो अलाउड होगा। स्टेशनरी वो हो जाएगा अलाउड। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, ट्रैवल करने में, इधर उधर जाने में खर्चा हो, वो भी अलाउड होगा। टैक्स ऑन फ्रिंज बेनिफिट टू एम्प्लॉई, एम्प्लॉई लोग को फ्रिंज बेनिफिट दिया है। फ्रिंज बेनिफिट मतलब वेरियस टाइप का जो बेनिफिट दिया जाता है, परक्विजिट, ठीक है। फ्रिंज बेनिफिट देने पर, फ्रिंज बेनिफिट पर टैक्स भी लगता है। ये फ्रिंज बेनिफिट पर यदि टैक्स दे दिया ना एम्प्लॉई, एम्प्लॉई को कुछ फैसिलिटी दिया और फैसिलिटी पर टैक्स भी देना पड़ता था, ठीक है। और वो फैसिलिटी पर टैक्स यदि एम्प्लॉयर दे दिया तो ये डिसअलाउड हो जाएगा, ये डिसअलाउड हो जाएगा, ठीक है, ये अलाउड नहीं है। टैक्स ऑन फ्रिंज बेनिफिट प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय। रिपेयर, रिपेयर तो बिजनेस के लिए है, ये सही है, जो सही है कुछ नहीं करेंगे। पेनल्टी रिगार्डिंग जीएसटी, बताओ जीएसटी, जीएसटी का पेनल्टी दिया। पेनल्टी, पेनल्टी मतलब समझ में आ रहा है? पेनल्टी मतलब, पेनल्टी बोल के जब भी लिखा हुआ रहे क्वेश्चन में जानना कि इलीगल है, ये डिसअलाउड होगा, डिसअलाउड होगा। पेनल्टी इलीगल चीज है, इलीगल, ठीक है। लेट फी दिया, लेट फी अलग चीज है। पेनल्टी मतलब कुछ गलत काम किया होगा, टैक्स को वो माने लॉ को वायोलेट किया होगा, लॉ का वायोलेशन के कारण पेनल्टी लगता है, वो डिसअलाउड होगा। इंश्योरेंस ये तो ठीक है। ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट ये भी ठीक है। ऑफिस एक्सपेंसेस ठीक है, ऑफिस एक्सपेंसेस। लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस ठीक है। कॉम्पेंसेशन, ये कॉम्पेंसेशन क्यों दिया इधर देखना होगा भी नीचे। प्रॉफिट फ्रॉम व्हीट बिजनेस, व्हीट बिजनेस से प्रॉफिट हुआ, वो भी तो बिजनेस ही है, व्हीट बिजनेस हो चाहे जो हो, बिजनेस है ना। इनकम फ्रॉम कमीशन ऑफ एजेंसी बिजनेस, देखो एजेंसी बिजनेस से कमीशन मिला, वो भी तो बिजनेस है, बिजनेस से कमीशन मिला, वो भी अलाउड होगा। नीचे देखो, मतलब ठीक है, मतलब इसमें इनकम में दूसरा कोई इनकम, दूसरा हेड का इनकम इसमें इंक्लूड नहीं है इस क्वेश्चन में, तो ठीक है। नीचे देखो, ग्राम और रुपीज 18,000 was purchased on 28 मार्च 2021, 28 मार्च 2021 को ग्राम खरीदा। ग्राम मतलब चना, मतलब जो उसका बिजनेस है ना, बिजनेस का सामान खरीदा। दिस अमाउंट इज इंक्लूडेड इन परचेज, ये अमाउंट इंक्लूड है परचेज में, बट नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक। बताओ, सामान खरीदा 28 मार्च को, परचेज में इंक्लूड कर दिया, स्टॉक में इंक्लूड नहीं किया। इट्स डिलीवरी रिसीव्ड ऑन 2 अप्रैल 2021, मतलब इसका डिलीवरी मतलब वो जो ग्राम है ना, ग्राम आया कब इसके पास? अगला साल 2 अप्रैल को आया। इस साल इसका माने वो खरीदा ही नहीं सामान, 18,000 का ना सामान वो इस साल खरीदा ही नहीं। कहाँ खरीदा, कैसे खरीदा? आया ही नहीं सामान, तो कैसे खरीदा? वो परचेज में इंक्लूड कर लिया। बताओ, मतलब खर्चा में इंक्लूड कर लिया। क्यों, क्यों इंक्लूड किया बताओ ना, क्यों इंक्लूड किया? परचेज में इंक्लूड करने का मतलब क्या है कि खर्चा बढ़ जाएगा मेरा, एक्सपेंसेस बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट घट जाएगा, तो 18,000 डिसअलाउड हो जाएगा। परचेज 18,000 क्या होगा? डिसअलाउड होगा। क्यों? क्योंकि वो सामान अभी आया ही नहीं, तो कैसे उसको अलाउ करे बताओ। ऑफिस एक्सपेंसेस इंक्लूड ₹2,000 फॉर एक्सपेंडिचर ऑन दीपावली। ऑफिस एक्सपेंसेस में, मैंने ऑफिस एक्सपेंसेस ऊपर में जितना भी दिया हुआ है ना, ये
ऑफिस एक्सपेंसेस 18,300, उसमें 2,000 रुपया दीपावली में खर्चा किया था। तो सुनो, दीपावली का खर्चा को ना अलाउ किया जाता है, क्यों? क्योंकि ये बिजनेस के लिए है। दीपावली में जो भी खर्चा किया जाता है बिजनेस के लिए जरूरी है ना। दीपावली में मान लो यदि मिठाई उठाई बांटा गया कस्टमर लोग को, तो देना होगा। बिजनेस जब चला रहे हो तो दीपावली, ठीक है, में खर्चा करना है, इसलिए ये अलाउड होगा। अलाउड होगा मतलब ये बेकार का लिखा हुआ, फालतू का। अलाउड होगा तो कुछ करना ही नहीं है ना। डिस अलाउड होता तब ना हम लोग एड बैक करते। तो अलाउ होगा तो कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना मतलब ये इररिलेवेंट है, बेकार है। श्री गर्ग इज मैनेजर हिमसेल्फ। ओ, श्री गर्ग अपने हैं मैनेजर। श्री गर्ग मतलब ये तुम्हारी जगह बिजनेसमैन, ठीक है, जिसको हम लोग पीजीवीपी इनकम निकालने जा रहे हैं, वो अपने मैनेजर है और अपने सैलरी ले रहा। अच्छा, ये जो मैनेजर सैलरी है ना, देखो ऊपर में है क्या बोले थे कि मैनेजर सैलरी होगा अलाउड। अपने सैलरी ले रहा, कौन? ऑनर, बिजनेस का मालिक अपने सैलरी बोल के ले रहा, खर्चा बढ़ा रहा फालतू का, डिस अलाउड होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एसेट्स ऑफ फैक्ट्री वेर एज फॉलोज। फैक्ट्री में ये सब एसेट है, 3 एसेट है। क्या क्या? फैक्ट्री बिल्डिंग है, बिल्डिंग है, और मशीनरी है, मशीनरी ये ओपनिंग से है। फिर बोल रहा है कि न्यू मशीन खरीदे, न्यू मशीन परचेज किया 60,000 का। कब खरीदा? 1 जनवरी 2021 को, ठीक है। मतलब 1 जनवरी 2021 को खरीदा, मतलब तुम्हारे जाके 3 महीना मात्र रहा, मतलब इसका यूज हुआ, पुट टू यूज हुआ। मान लो उसी दिन यूज करना स्टार्ट कर दिया जिस दिन खरीदा, लिखा हुआ नहीं है ना अलग से कुछ, तो पुट टू यूज लेस देन 180 डेज हुआ ना, लेस देन 180 डेज। बोलोगे कैसे? देखो 90 दिन हुआ ना साल में। 2021 में वो कितना दिन यूज किया? 1 जनवरी को खरीदा ही, तो जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, 90 दिन यूज किया, तो 180 से कम यूज किया ना। तो ये जो नया मशीन खरीदा ना, इस पर हाफ डेप्रिसिएशन मिलेगा। क्यों? क्योंकि 180 से कम डेज के लिए यूज हुआ है, इसीलिए। डेप्रिसिएशन ऑन द अबव एसेट इज नॉट चार्ज। अच्छा, इस सब का डेप्रिसिएशन अभी तक चार्ज नहीं है, तो हम लोग को चार्ज करना होगा। किसके अनुसार चार्ज करेंगे? इनकम टैक्स एक्ट का जो भी नियम है उसके अनुसार। कॉम्पेंसेशन पेड फॉर ब्रेच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉम्पेंसेशन दिया गया। ये जो कॉम्पेंसेशन देख रहे थे ना, ये कॉम्पेंसेशन 4,000, ये कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के कारण दिया गया। एक होता है देखो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना, एक होता है लॉ को तोड़ना। कानून को तोड़ने के कारण यदि कुछ कॉम्पेंसेशन देना पड़े, मतलब पेनल्टी, एक्चुअली पेनल्टी देना पड़े, वो डिसअलाउड होता है। कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के कारण यदि कुछ पेनल्टी देना पड़ता है, वो अलाउड होगा। कॉन्ट्रैक्ट मतलब बिजनेस के लिए ना हुआ था, किसी से कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया था बिजनेस पर्पस के लिए, अब वो उसको तोड़ रहा है। क्यों तोड़ रहा है? तोड़ने से इसको बेनिफिट मिल रहा है। तो जो भी हो, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना मतलब बिजनेस के लिए अच्छा, कुछ काम के लिए तोड़ा है, बिजनेस का भलाई होगा इसीलिए वो तोड़ा है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट को जो तोड़ा, ठीक है, ये बिजनेस का एक्सपेंसेस है, मतलब कुछ नहीं करना है, मतलब ये भी इररिलेवेंट हो गया। मतलब ये सब फालतू तुम लोग ना कंफ्यूज करने के लिए दिया कि जैसे स्टूडेंट ना ये सबको प्लस करने लगे, डिस अलाउड कर दे, डिस अलाउड मतलब ऐड कर दे, और बस आंसर निकालो अच्छा से। देखो इसका आंसर, तो सॉल्यूशन कितना नंबर बोलो, तुम लोग बोलो। 12 नंबर, देख लेना कितना नंबर है। तो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस या टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस, जो भी वहाँ लिखा हो रहता है वही लिखना, ठीक है, अपने से कुछ लिखने का जरूरत नहीं। ऑफ श्री गर्ग फॉर द असेसमेंट ईयर। अब इसे हेडिंग वेडिंग अब तुम लोग को लिखना होगा, समझ में आ रहा? ये सब तो लिख सोगे ना आराम से। बताओ 20, 20, 21, 22, प्रीवियस ईयर 20, 21, आगे खींचो। कितना कॉलम खींचेंगे अमाउंट का? 2 कॉलम। ठीक है, और क्या, कैसे बनाओगे बोलो ना, कैसे बनाओगे? तो कैसे बनाएंगे? लिखेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो लिखना है।
तो नेट प्रॉफिट देखो कितना है, कहाँ गया, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,50,400, 1,50,400 सेकंड कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, ऐड एक्सपेंसेस डिसअलाउड, इसको हम लोग इनएडमिसेबल ऐसा भी लिख सकते हैं, इनएडमिसेबल एक्सपेंसेस, जो एडमिसेबल नहीं होगा। तो इनएडमिसेबल बोलो या एक्सपेंसेस डिसअलाउड बोलो, एक ही बात हुआ, ठीक है। बोलोगे क्या क्या, तो हाँ अभी काटे थे ना, ये जो काटे थे वही सब बोलो, ऊपर से देखो यहाँ परचेज ऑफ ग्राम 18,000 डिसअलाउड होगा, क्यों, क्योंकि वो सामान आया ही नहीं, आया नहीं तो ठीक है, उसको खर्चा क्यों माने, तो परचेज ऑफ ग्राम ठीक है, नॉट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये रिसीव्ड ही नहीं हुआ, ठीक है, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर कितना 18,000। नेक्स्ट देखो पैटर्न परचेज, पैटर्न परचेज पूरा डिसअलाउड होगा, क्यों, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंसेस है ना उसका, फिर डेप्रिसिएशन अलाउड होगा, तो पैटर्न परचेज्ड बोलोगे क्या है ये, बीइंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंसेस है ना, एसेट है ना, पैटर्न मीन्स बोलो, पैटर्न मतलब इंटेंजिबल एसेट 7,000। नेक्स्ट मैनेजर सैलरी भी डिसअलाउड होगा, अपने लिया पर्सनल एक्सपेंडिचर है ये, ठीक है, मैनेजर ये दूसरा किसी को अपॉइंट करता और उसको यदि सैलरी देता ना तो वो अलाउड होता, मैनेजर सैलरी अपने लिया ना इसीलिए डिसअलाउड, तो मैनेजर सैलरी ब्रैकेट में जो लिख रहे हैं ना इनोटेशन हुआ, नीचे और नोट लिखने का जरूरत नहीं, क्या लिखोगे, बीइंग पर्सनल एक्सपेंडिचर, ये पर्सनल एक्सपेंडिचर, बोलोगे पर्सनल एक्सपेंडिचर कैसे, अपने लिया ना इसीलिए पर्सनल एक्सपेंसेस हो जा रहा ना, तो 13,200। नेक्स्ट नेक्स्ट बोलो स्टेशनरी, ठीक है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रैक टैक्स ऑन फ्रिंज बेनिफिट प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉइज, वो भी डिसअलाउड होगा, ये याद रखना, ये अभी फ्रिंज बेनिफिट बोलोगे कुछ नहीं है, फिर भी तुम लोग को पुराना बुक में है तो ठीक है, टैक्स ऑन फ्रिंज बेनिफिट, टैक्स ऑन फ्रिंज बेनिफिट प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉइज, पहले फ्रिंज बेनिफिट टैक्स आया था तो 8,000, ये डिसअलाउड होगा। नेक्स्ट सुनो रिपेयर्स, ठीक है, कुछ नहीं करना, पेनल्टी रिगार्डिंग जीएसटी, पेनल्टी मतलब जीएसटी पेनल्टी, बोलोगे क्या लिखेंगे, इसको लिख देना है कि इलीगल एक्सपेंडिचर, इलीगल बोल सकते हो, इलीगल बोल सकते हो, या तुम्हारे जाके इलीगल बोलेंगे या क्या बोलेंगे, इलीगल लिखेंगे या लिखेंगे तुम्हारे जाके इलीगल लिखेंगे या क्या लिखेंगे, इलीगल लिखो या तुम्हारे जाके इसको लिख देते हैं, बोलो ना, तुम्हारे जाके ब्रेच ऑफ लॉ, लॉ को तोड़ा, ठीक है, लॉ तोड़ने का खर्चा है बताओ 2,000, लॉ तोड़ने पर पेनल्टी लगता है, वो डिसअलाउड होगा। इंश्योरेंस, ठीक है, ओवरड्राफ्ट इंश्योरेंस, ठीक है, ऑफिस एक्सपेंसेस, ठीक है, लेबर वेलफेयर एक्सपेंस, ठीक है, कॉम्पेंसेशन, ये भी ठीक है, सब तो ठीक है, इधर इधर तो सब ठीक ही है, इनकम में तो सब ठीक है ना, इनकम में सब ठीक है, ठीक है, मैंने कुछ लेस नहीं करना है, बोलोगे तब तब क्या बचा, अच्छा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इसमें कैलकुलेशन करना होगा अलग से,
ठीक है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन कर देते हैं इसमें। तो कैलकुलेट इसका वर्किंग नोट बनाना होगा, डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन का ना वर्किंग नोट बनाना होगा। तो कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, देखो इसमें क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि 3 ब्लॉक का एसेट है, मैंने 3 ब्लॉक बन रहा है, एसेट का 3 ब्लॉक्स है। बोलोगे क्या क्या? फैक्ट्री बिल्डिंग, फिर मशीनरी और पैटेंट। पैटेंट है इंटेंजिबल एसेट, उसका अलग रेट है, अलग ब्लॉक बनेगा, और फैक्ट्री बिल्डिंग का अलग, ठीक है, और मशीनरी का भी अलग। तो 3 ब्लॉक, तो 3 कॉलम खींच लेते हैं, 3 अमाउंट का कॉलम। तो देखो ये कौन चीज का? फैक्ट्री बिल्डिंग, दिस इज ब्लॉक 1। फैक्ट्री बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन का रेट कितना है? 10%। फिर प्लांट एंड मशीनरी, इसका 15%, और फिर पैटेंट मतलब इंटेंजिबल एसेट, इसका 25%। ठीक है, क्या लिखेंगे? ओपनिंग WDV मैंने 1/4/2020 को जो WDV देखो, एक मशीनरी का सिर्फ देख रहे हैं, 1/4/2020 से वो आ रहा है, तो ये 1/4/2020। बोलोगे इसका भी, अच्छा फैक्ट्री बिल्डिंग भी हो सकता है, ओपनिंग से ही है, इसमें भी 1/4/2020 लिख देना। इस साल तो खरीदा नहीं ना, न्यू परचेज तो बोला नहीं ना, वो भी पहले से आ रहा है। तो 1,50,000 फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग 1,50,000। मशीनरी ओपनिंग से आ रहा 1,35,000 का। पैटेंट इस साल खरीदा। ऐड लिखेंगे न्यू परचेज, ठीक है, न्यू परचेज लिखो या क्या लिखो? एक्विजिशन, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर, ऐसा भी लिख सकते हो, जो भी लिखो कोई दिक्कत नहीं। तो न्यू मशीनरी देखो 60,000 का खरीदा, बिल्डिंग नहीं खरीदा ये, और पैटेंट ऊपर में था देखो 7,000 ना, कितना दिख रहे थे? पैटेंट 7,000। सेल किया क्या? कुछ बेचा क्या? नहीं। कुछ बेचा क्या? बोलो ना। नहीं। तो फिर लेस करेंगे क्या? कुछ नहीं। ठीक है, तो दिस इज व्हाट? दिस इज क्लोजिंग WDV। वन लाख 50,000, 1,95,000, और ये 7,000। क्लोजिंग नहीं, सॉरी क्लोजिंग नहीं, देखोगे WDV और कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग नहीं। डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है ना, उसको कहते हैं क्लोजिंग WDV। अब देखो डेप्रिसिएशन, देखो ये जो एसेट है ना, जो नया खरीदा ये 60,000, ये पुट टू यूज 180 से कम डेज हुआ, नहीं ये पुट टू यूज 180 से कम डेज हुआ। तो बोलो कि इसको यहीं पर लिख के रख दो, यहीं पर तुम लोग लिख देना, यहाँ लिखने से बेस्ट होता नीचे। अच्छा ठीक है, यहीं पर लिख देना, यहीं पर लिख देना। ठीक है, क्या लिखेंगे? पुट टू यूज लेस देन 180 डेज। ठीक है, पुट टू यूज लेस देन 180 डेज, पुट टू यूज लेस देन पुट टू यूज लेस देन 180 डेज। दैट मीन्स इसका हाफ रेट से डिप्रिसिएशन मिलेगा। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन कैसे निकालें? तो इसका 10% पूरा, मतलब 1,50,000 का 10% पूरा। ठीक है, मैंने 15,000। ठीक है, इसमें देखो 1,35,000 का,
1,35,000 का 15% पूरा पूरा, ठीक है, मतलब रुको निकाल लेते हैं, 1,35,000 का 15%, 20,250, और ये जो 60,000 जो न्यू खरीदा ना उसका 7.5% हो जाएगा, क्योंकि 180 से कम डेज यूज हो रहा है, तो 60,000 का 7.5%, 4,500 भी डेप्रिसिएशन है, ये भी डेप्रिसिएशन ही है, यानी टोटल डेप्रिसिएशन कितना मिला। और ये 7,000 ये इंटेंजिबल एसेट तो 25%, ये 7.5 लिखे, ठीक है, तो 7,000 का बोलो 25%, 1,750, 1,750, ये माइनस कर दो, ठीक है, कि नहीं समझा। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना कितना मिला, हम लोग को तो डेप्रिसिएशन निकालना है ना, क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी निकाल देना माइनस करने के बाद, ठीक है, माइनस करने के बाद ये हो जाएगा क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी। डेप्रिसिएशन कितना कितना मिला बताओ, बिल्डिंग का 15,000, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी का ये 24,000, ये दोनों का ऐड करके 24,750, और इंटेंजिबल एसेट का 1,750, ठीक है। ये हम लोग कहाँ दिखाएंगे बोलो, ये यहाँ लेस लिखेंगे, ये ऐड करना है, और फिर नीचे लेस लिखेंगे, क्या लेस लिखेंगे, इधर बना देते हैं, क्या लेस expenses allowed as per income tax provision, तो डेप्रिसिएशन अलाउड होगा, डेप्रिसिएशन, ठीक है, अंडर सेक्शन 32 या एज पर 32, इसका तो हम लोग वर्किंग नोट बना दिए, तो वर्किंग नोट 1 यहाँ रेफर कर दो। अच्छा, डेप्रिसिएशन का अमाउंट सब लिख देते हैं, ठीक है, किसका, इसका डेप्रिसिएशन तुम्हारा जाके बिल्डिंग का, फैक्ट्री बिल्डिंग, एक्चुअली फैक्ट्री बिल्डिंग, फिर लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी, फिर लिखेंगे पैटेंट, तो देखो 15,000, 24,750, 15,000, 24,750 और 1,750, ठीक है, यानी टोटल कितना, 15,000, 24,750, 750 जोड़ लो 41,500, ठीक है, लेस कर देंगे। अच्छा, इसको पहले ऐड करो, टोटल देखो कितना हो रहा है इसका, 2, 48,200, तो ऐड करो 1,98,600, उसमें 48,500 माइनस करो, ठीक है, तो नहीं समझा, 1,57,100 कितना है हम लोग का, ठीक है, दिस इज व्हाट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस, ठीक है, समझ में आया। तो ये सब क्वेश्चन ना अच्छा से बना के रखो, देखो एक बार देख लो जल्दी से, कितना इजी है बताओ, इसमें तो कुछ है ही नहीं। परचेज ऑफ ग्राम खरीदा, ठीक है, वो परचेज में इंक्लूड कर लिया, लेकिन वो सामान अभी आया ही नहीं, 2 अप्रैल को आया, मतलब अगला साल का वो परचेज होना चाहिए, इसी साल वो परचेज में क्यों इंक्लूड किया, ठीक है, एक्सपेंसेस बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट घटाने के लिए हम लोग को क्या करना है, उसको इनएडिविजिबल कर देना है, ऐड कर देना है। पैटर्न परचेज किया, वो तो इंटेंजिबल एसेट है ना, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो, उसका डेप्रिसिएशन मिलेगा, डेप्रिसिएशन तो दिए ना, मैनेजर सैलरी फिर नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि वो अपने लिया, वो मिस्टर गर्ग, श्री गर्ग जो बिजनेसमैन है वो अपने लिया। बताओ, टैक्स ऑन फ्रिंज बेनिफिट का टैक्स ना वो डिजल आउट होता है, याद रखना,
जीएसटी पेनल्टी, ये ब्रेच ऑफ लॉ है, जीएसटी लॉ को वो तोड़ा, ठीक है, जीएसटी लॉ को वो नहीं माना, जिसके कारण उसको पेनल्टी देना पड़ा। पेनल्टी बोल के जो भी कुछ लिया जाता ना, नाम पेनल्टी दे दिया, जानना कि वो ठीक है इलीगल है, मतलब वो ब्रेच ऑफ लॉ के कारण दिया जाता है। फी लेट फी, यदि जीएसटी फी देता, लेट फी देता, लेट फी वो अलाउड है, ठीक है, समझ में आ रहा, तो डिसअलाउड हुआ ये सब। और ये डेप्रिसिएशन बोलोगे, डेप्रिसिएशन कैसे निकाले, डेप्रिसिएशन बोले ना, जो एसेट ओपनिंग से है, ठीक है, पहले से है, उसका तो फुल रेट से मिलेगा। जो एसेट इस साल खरीदा वो यदि 180 से ज़्यादा दिन यूज़ करे तब भी उसका भी फुल रेट, लेकिन 180 से कम दिन यदि यूज़ करोगे तो हाफ रेट कर देना है। वही किए, ये 60,000 का जो एसेट है ना, 60,000 का जो प्लांट एंड मशीनरी इस साल खरीदा वो यूज़ हुआ, ये जो 60,000 का प्लांट एंड मशीनरी इस साल खरीदे, ठीक है, वो 180 से कम दिन यूज़ हुआ, ये लेस देन 180 लिखा हुआ है, ठीक है, पुट टू यूज लेस देन का ये साइन है 180, तो इसीलिए 60,000 का 7.5% कर दिए, और उसका डेप्रिसिएशन मिला 4,500। बाकी जो पहले से ओपनिंग से है उसका तो पूरा मिला। क्लोजिंग डब्ल्यूडीपी तुम लोग घटा के निकाल देना, उसका तो कोई यूज नहीं है। डेप्रिसिएशन कितना कितना मिला, इतना इतना, ये जाके वहां हम लोग माइनस कर दिए। ओके, समझ में आया? चलो ठीक है।